लेकिन मैम अगर हम व्यापार करें तो दोनों ही देशों से हमारा ज्यादा व्यापार होता है, इजराइल से भी, ईरान से भी। मेरा तो व्यापार है नहीं, खैर नहीं, देश का है, देश से तो मतलब है ना फिर यहाँ पे। बस फलस्तीन को मत मारो। ठीक है। रही बात गाजा में गलत हो रहा है, पैलेस्टीन या अपना पैलेस्टीन में गलत हो रहा है, तो आपको पता होगा जब पैलेस्टीन और इजराइल की जो मुठभेड़ शुरू हो रही थी उससे पहले ना जो वार्निंग लेटर्स आसमान से छोड़े गए थे इजराइल की तरफ से कि जितने सिविलियंस हैं वो जगह खाली कर दो क्योंकि यहाँ पर रिटेलिएशन होने वाला है। दिस वाज द एग्जैक्ट लाइन कि सिविलियंस अपनी लाइन जगह खाली कर दो, यहाँ रिटेलिएशन होने वाला है, क्योंकि उनको भी पता था कि यहाँ पर नॉर्मल सिविलियंस रहते हैं। अब ये गलती किसकी है? सिविलियन खाली नहीं गए। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम है फरजाना। फरजाना जी। मैम आप दिल्ली से रहने वाले हैं, बाहर से? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि अभी इजराइल और ईरान में जो है जंग छिड़ी हुई है, दोनों जो है मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। भारतीय नागरिक इस पर क्या विचार करते हैं? क्या भारत को किसी एक का समर्थन करना चाहिए या फिर यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए? फलस्तीन का साथ देना चाहिए। फलस्तीन का साथ देना चाहिए। क्या कारण है मैम इसके पीछे? ये कारण है, उसके साथ गलत हो रही है। गलत हो रही है मतलब? फिर मैम इजराइल में भी तो मुस्लिम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी तो आम जनता है, आवाम है वहाँ पे, उनके साथ भी तो गलत हो रहा हाँ है। तो ये गलत है, कोई भी किसी को मत मारो, सुकून से अच्छे से घर में रहो अपने। फिर भी कोई एक कारण जो आप फिलिस्तीन को ही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि गलत तो दोनों जगह हो रहा है, फिलिस्तीन को ज्यादा सपोर्ट करने का क्या कारण है? फलस्तीन को ही तो ज्यादा मार रहा है ये लोग। ज्यादा मानते हैं। जब मार रहा है उसको, कितना बुरा हाल कर रखा फलस्तीन का, गलत कर रखा है ना उसके साथ। गलत करके। लेकिन मैम अगर हम व्यापार करें तो दोनों ही देशों से हमारा ज्यादा व्यापार होता है, इजराइल से भी, ईरान से मेरा भी। तो व्यापार है नहीं, खैर नहीं, देश का है, देश से तो मतलब है ना फिर यहाँ पे। बस फलस्तीन को मत मारो। अच्छा, फिलिस्तीन को यहाँ पे नहीं मारना मारो, चाहिए। नहीं मानना चाहिए। अच्छा, और कोई गलत करे उसके साथ क्या करना चाहिए फिर गलत करो। फिर? अच्छा, उसके साथ भी फिर गलत फिलिस्तीन करो। तो गलत कर रहा है ना। हाँ, नहीं, फलस्तीन गलत कहाँ कर रहा है? मैं बताऊं फिलिस्तीन कैसे नहीं गलत करा। फिलिस्तीन ने तो 2005 में एक संधि बनी थी इजराइल के साथ में कि जो जगह थी ना, जो गाजा और पूरा जो फिलिस्तीन था, वहां से इजराइल ने खाली कर दिया था। उसके बाद में हमस जो वहाँ का आतंकी संगठन है, तो छोड़ो, अब तो किसी को मत मारो, छोटे छोटे बच्चे इतने बुरा हाल कर वो रहे तो हैं। इजराइल में भी मर रहे हैं ना। 2000 से ज्यादा मिसाइल दागे गए थे। समझाओ ना, समझौता करो, समझौता करना चाहिए, समझौता करो। अमन चैन शांति होनी चाहिए। समझौता जब वही 2000 मिसाइल दागे थे। तू उसे मार, ये क्या अच्छी बात थोड़ी है? तू मुझे मारा, मैं तुझे मारूं? समझौता कर लो समझौता करना चाहिए जी। ये कौन सा समझौता होता है जब वहाँ पे 26 लोग मारे गए थे? जब ये कौन सा समझौता होता है? हाँ, ये भी है। सर, क्या कारण है कि फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश के मुसलमान, ना कि देश के साथ हैं, मतलब अलग ही लगे पड़े हैं? गद्दार हैं, गद्दार है। एक शब्द में आपको बता रहा हूँ कि गद्दार हैं। वो रहते तो भी मैं उनके मुंह पे बोलता, वो तो भाग गए हैं और नहीं बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ का मुसलमान सीधा खाएगा पिएगा कुछ भी करेगा और सीधा बोलेगा जय फिलिस्तीन। क्यों वही हम वजह जानना चाहते हैं। अरे देशद्रोही है ना, देश से उनको प्यार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी बोला कि हम ईरान के बाद में हमारा टारगेट पाकिस्तान है। अरे भाई, अब तो सपोर्ट कर दीजिए इजराइल को। जब वो बोल रहा है कि हम अपने दुश्मन देश को मारेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? मारिए, मारेगा तो दिक्कत क्या है? आज बताइए कि ये अपने सर्वाइवल के लिए कौन नहीं लड़ता है? इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। यहाँ पे सही गलत पहले है या फिर धर्म पहले है कि मजहब हमारे मजहब का है तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, सही गलत बाद में देखेंगे, ऐसा चल रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे यही चल रहा है कि हमारे मजहब का है, सपोर्ट करो। नहीं तो जो 18% जो इस देश में मुस्लिम कहा जाता है ना, वो 18% से आप पूछिए, 1% भी लोग लॉजिक के साथ में आंसर नहीं दे पाएंगे कि हम पैलेस्टीन के साथ में या हम ईरान। वजह उनको नहीं पता थी। हाँ, वजह नहीं पता रहेगी। बस हाँ, हमारे को बताया गया है कि अल-अक्सा मस्जिद है वहाँ पे, जो कि है नहीं। मैंने वो सब 3000 साल पहले जो भी था वो सारा इजराइल का ही प्रॉपर्टी था। अच्छा, आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? एक बार वो भी बता दें, मतलब इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण बता। हमारा दोस्त है। हम जब वार हुआ था तो वो हमारे साथ में था। आज भी ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद में सिर्फ एक इजराइल ही देश था जो मोदी जी को फोन करके बोलता कि वी आर विथ यू, आप जो करना आप करिए। भाई, उन्हीं का मिसाइल, उन्हीं का ड्रोन सारा हम यूज़ करते हैं। आज देखिए, ड्रोन्स में हम नंबर 6 पे आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। वो नंबर्स आगे भी जाएंगे। अब ये बताइए, ईरान को हम सपोर्ट क्यों करें? ईरान ने ही तो ये जो पाकिस्तान को फतेह मिसाइल दिया था, जो सिरसा में जो ट्रेड तो ईरान से भी इंडिया का बराबर होता है सर, जितना इजराइल से। ट्रेड्स नहीं मैम, थोड़ा सा कम होता है इजराइल से। 2.2 बिलियन का होता है, 2.4 इससे होता है, मगर उससे मतलब नहीं है। जो ऑयल का जो लोग बोलते हैं कि हम उनसे तेल खरीदते, तेल हम रशिया से भी खरीद सकते हैं। और एक चीज़, तेल हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज क्या बोलते हैं क्वांटिटी में अंडमान निकोबार में मिला है। वो हम अगर वो वहाँ पे सब कुछ सही रहा तो हमें किसी भी देश के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ऑयल के या क्रूड के लिए।
तो भारत यहाँ पे अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करेगा जो भारत के साथ है। बिल्कुल करेगा। वो तो मोदी जी ने भी यूएनएससी का जब क्या बोलते हैं वोटिंग हुआ था तो 19 देश में यही था कि वॉर रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। इंडिया ने एब्सटेन किया था। अच्छा सर से भी राय लेते हो जी। सर क्या कहना चाहेंगे, इजराइल ईरान वॉर चल रही है सर, इंडियन इस पर क्या विचार कर रहे हैं कि किसी एक का साथ देना चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर? देखिए अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बोलूँ तो अभी तो न्यूट्रल रहना चाहिए, अभी neutral। क्योंकि ना ही इसराइल ने हमसे हेल्प मांगी है, ना ही अभी ईरान ने हेल्प मांगी है। ठीक है, रही बात अभी जो सिचुएशन ट्रेड के हिसाब से देखा जाए, ट्रेड कभी भी ईरान जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता इंडिया का, क्योंकि उससे पहले हमारा बहुत सारे कंट्रीज है जो बीच में आते हैं। ठीक है, और रही बात अगर वॉर में मदद की बात की जाए, अगर हमारे तरफ से कोई मांगता है तो उसमें हमेशा इजराइल का ही सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी भी जो वॉर की सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान में बनी थी तो इजराइल खुल के समर्थन किया था। अगर यहाँ पे मदद मांगता है, वैसे इजराइल को मदद की ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर इजराइल मदद मांगता है तो भारत की सेना उनके साथ रहेगी, हर ऑपरेशन में रहेगी। ठीक है, और रही बात अभी परमाणु जो निरीक्षण करना चाह रहे थे वो ठीक है, हर देश को उस चीज़ का होता है कि आप करो अपना परमाणु निरीक्षण। भारत को भी पहले बहुत लोगों ने परेशान किया, लेकिन भारत ने किया, क्योंकि हमारे पास लीडर जो थे वो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो खुद अपने आंखों के सामने ये सब करवा रहे थे। तो ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। आपने अपनी राय बताई कि ठीक है कि इंडिया को अभी न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर मैं और सिटीजन्स की बात करूं अपने भारत देश में रह करके, जैसे अभी लाइव एग्जांपल कुछ देर पहले देखा कि जय फिलिस्तीन को प्रोटेक्ट करो, ईरान के साथ है तमाम चीज़ें, तो क्या कारण है कि भारत में रहकर, भारत में सारी सुविधाएं लेकर किसी और देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं लोग? क्या कारण है इसके पीछे? मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आया, पैलेस्टीन में ऐसा क्या है नहीं समझ में आया। मैं बहुत बोल रहे गलत हो रहा है, वहाँ की जनता के साथ, आवाम के साथ गलत हो रहा है बहुत। क्या गलत हो रहा है? यहाँ का मुसलमान आंसू बहा रहा है सर। यही तो दिक्कत है। अभी पहलगाम में भी कुछ हुआ, पर यहाँ तो आंसू नहीं बहते हुए दिखे मेरे को। पहलगाम में भी मरे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ था उसके ऊपर तो इन्होंने बोला नहीं था। बांग्लादेश में कितने हिंदुओं को काटा गया, कितने मारा गया है, और उनके घर तक के जला दिए, मंदिर तोड़े गए, जब तो इनके आंसू नहीं निकले। लेकिन एक फिलिस्तीन के ऊपर, के लिए रो रहे हैं। हमास के लिए और गाजा के लिए, इनके आतंकवादियों के लिए तो ये आंसू बहाते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम भाई है। है क्या मुस्लिम कंट्री है इसलिए। पैलेस्टीन और गाजा व्हाट, मतलब एक होता है ना कि आपको एक लॉजिकल सिचुएशन पता है कि इंडियन मुस्लिम्स को पैलेस्टीन ऐसे हेल्प कर रहा है, गाजा इंडियन मुस्लिम को ऐसे हेल्प कर रहा है, तब समझ में आता है कि हाँ चलो आपको किसी तरीके से हेल्प मिल रहा है तो आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। ना वहाँ से उनको कोई हेल्प कर रहा है, ना इनके बारे में कोई पूछता है। पैलेस्टीन और गाजा से आज से 5 साल पहले किसी ने पूछा है इंडियन मुस्लिम में क्या हो रहा है, इंडियन मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है? नहीं पूछा गया। किसी पैलेस्टीन वाले ने नहीं पूछा, गाजा वाले ने नहीं पूछा, सऊदी वाले ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। पर वहाँ पर कुछ होता है, यहाँ वाले पूछना शुरू कर देने। पता नहीं, समझ में नहीं आता है मेरे को आज तक कि ऐसा वहाँ पर क्या है। ठीक है, रही बात गाजा में गलत हो रहा है, पैलेस्टीन में गलत हो रहा है, तो आपको पता होगा जब पैलेस्टीन और इसराइल की जो मुठभेड़ शुरू हो रही थी उससे पहले ना जो वार्निंग लेटर्स आसमान से छोड़े गए थे इसराइल की तरफ से कि जितने सिविलियंस हैं वो जगह खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पर रिटेलिएशन होने वाला है। दिस वाज द एग्जैक्ट लाइन कि सिविलियंस अपनी लाइन जगह खाली कर दो, यहाँ रिटेलिएशन होने वाला है, क्योंकि उनको भी पता था कि यहाँ पर नॉर्मल सिविलियंस रहते हैं। अब ये गलती किसकी है? सिविलियन खाली नहीं गए। जैसे अभी भारत में यहाँ पर हमला हुआ पूंछ में, ठीक है, पूंछ में हमला हुआ वहाँ तो किसी को वो नहीं मिला जो बोला जाता है, वार्निंग लेटर्स नहीं मिले, तो लोगों को वहाँ पे फायरिंग हुई तो किसी को पता नहीं चला, लोग घायल हुए। हमारे गुरुद्वारों में वहाँ मिसाइलें गिरी, वहाँ पर मस्जिदों में मिसाइलें गिरी, मंदिरों में मिसाइलें गिरी, लोग मरे, है ना। तो इंडियन मुस्लिम उसमें क्यों नहीं कोई बोला? वहाँ पे भी तो मस्जिद टूटी, पुंछ में भी मस्जिद में मिसाइल गिरा, टूटा, वहाँ पे लोग वो यहाँ के, लेकिन किसी भी उसने उसका सवाल नहीं उठाया। यहाँ से जो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, जिनको पता ही नहीं है यहाँ पे अब्दुल मोहम्मद क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पूछ रहे हैं यार। क्या मानसिकता क्या उभर के आ रही है समाज में कि मतलब कि सही गलत से पहले हम मजहब को चुनेंगे, ये वो मानसिकता उभर के आ रही है? मतलब ये गलती है उनके लीडर्स की, उनके लीडर्स का गलत है कि आपने जो चीज़ें सिखानी चाहिए, मतलब आज के टाइम में देखा जाए, ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो? भारत में रह रहे हो, 3 टाइम खाना खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो? भारत में खा रहे हो। ये खाना उगा हुआ कहाँ का है? भारत का ही उगा हुआ है। पानी पी रहे हो कहाँ का पी रहे हो? भारत का ही। नदियाँ कहाँ की है? भारत की है। अगर आप ये सब कुछ करके, एक इंसान को जीने के लिए यही चाहिए ना, हवा, पानी, खाना, रहने की जमीन, ये कहाँ मिल रही है? भारत में मिल रही है। पर भारत को छोड़ के आपको बाकी सबकी दिक्कत हो रही है, तो फिर तो यार ये क्या ही बोलेंगे इसमें, गद्दारी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? गद्दारी वर्ड तो और क्या शब्द आएगा? एक बात बताओ मुझे, मैं जैसा सरदार हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ भारत में रह के, मेरा अगर पुरानी जनरेशन की बात की जाए
वो पाकिस्तान से थे, ठीक है। 47 का वो हुआ दिक्कत, तो एक भी आदमी, एक भी बूढ़ा बुजुर्ग जो पाकिस्तान से इधर आया होगा, एक के पास भी मतलब होता है ना एक अच्छा एक्सपीरियंस कि पार्टीशन के टाइम में ये अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, हम इससे ऐसे आए, एक भी नहीं है। मैं जिससे भी सुनने की कोशिश करता हूँ मुझे ये बोलता है कि हम वहाँ से अपना सामान, अपना सोना, अपना पैसा, अपनी बेटियों को बचा के आते आए। ऐसा क्या होगा कि बचाना पड़ गया? इतने खराब हालत क्रिएट इतने खराब हालत वहाँ क्रिएट हो गए, मतलब लड़कियों के रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सामान लूटा गया। आज हमारे कितने लोगों का घर लाहौर में होगा, हम में से कितने हिंदुओं का घर सिंध में होगा, कितनी जगह होगा, क्या आज हम जाके उसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते, है ना। यही तो इन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ हो, आप जितनी बयानबाजी कर रहे हो, जितनी बातें कर रहे हो, वो यहाँ पे हो इसलिए कर पा रहे हो। बाहर जाओगे आपको कोई नहीं पूछेगा। आज यही, अगर आप जाके ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से दुबई जाओ, इंडियन मुस्लिम्स, बांग्लादेशी मुस्लिम्स, पाकिस्तान मुस्लिम्स, उनको स्पेशली स्लम बनाया गया है उनके लिए कि आप इससे आगे नहीं आओगे, यहीं रहोगे। अच्छा, शारजा से पहले एक स्लम पड़ता है, यहाँ पर ये सारे रह रहे हैं लेबर, जिनको कहा जाता है लेबर क्लास रहता है दुबई में, जहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम भी है, बांग्लादेशी मुस्लिम भी है, इंडियन मुस्लिम भी है। जब आपको जो सऊदी एरिया है वो आपको अपनाने को तैयार नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हो? लेकिन सर भारत का विशेष समुदाय का इंसान जो है जान देने के लिए तैयार है, फलस्तीन के लिए जान लेने के लिए तैयार है। तो यही ना दिक्कत है, हर गली का एक आका है, हर आका गलत समझाने को तैयार है। सब गलत। जिस दिन आका सही समझाना शुरू कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देश में अराजकता खत्म हो जाएगी। कभी भी ये लड़ाई, भारत में कभी ये लड़ाई नहीं थी कि भाई आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप ये हो। ये लड़ाई शुरू की किसने? पॉलिटिशियंस ने शुरू कर दी। ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी जहर की तरह फैली कि हर गली का आका आज उसमें फंसा हुआ है कि भाई कैसे भी करके खाली लड़वा दो। आज किसी को एक छोटी सी कुर्सी जीतनी भी होती है तो वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई में आ जाता है। हिंदू मुस्लिम लड़ते नहीं तो हिंदू सिख को लड़ा दो, हिंदू सिख नहीं लड़े तो सिख और मुसलमानों को लड़ा दो। दिक्कत ये हो रही है जी। ये दिक्कत बंद कैसे होगी? सबसे पहले लोगों को एजुकेशन में डालो, पढ़ाई लिखाई करनी शुरू करोगे, अपना इतिहास समझना शुरू करोगे, अपने आप चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएगी। आप पढ़ने लिखने को तैयार ही नहीं हो रहे हो। आपको खाली टेंशन ये है कि रात का गांजा कैसे मिले, टेंशन ये है उनको, ठीक है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? इजराइल ईरान वॉर चल रही है, एक का समर्थन कर रहे हैं या फिर न्यूट्रल रहने वाले इंडियन? तो मैं तो इसराइल का समर्थन करता हूँ। इजराइल का खुला? क्या कारण है इसके? क्योंकि इसराइल जब हमारी वॉर हुई है हमारे साथ खड़ा हुआ है, चाहे 1971 का हो या 99 का हो, और अभी ऑपरेशन सिंदूर हो या पहलगाम हमले पे पहले उसने ही फ़ोन करा था। तो हम उस देश के साथ है जो हमारे साथ है। जैसे पहले हमारा इजराइल और रसिया, हम इन दोनों देशों को अपना भाई और मतलब